अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर लास्ट एक्सरसाइज है, लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12.1 में कर चुका हूँ। चैप्टर नंबर जो है ना, एक्सरसाइज नंबर 12.1 कर चुका हूँ। एक्सरसाइज नंबर 12.2 एंड 12.3 ग्राफ से रिलेटेड है। ठीक है जी। 12.4 12.4 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के जितने पार्ट हैं उन तमाम पार्ट के लिए वो कह रहा, क्वेश्चन नंबर 1 में जितने पार्ट हैं उन तमाम पार्ट के लिए कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू विदाउट यूजिंग टेबल, फाइंड द, या विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। हमने वैल्यू फाइंड करनी है इन सब की। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 दिया हुआ है साइन इनवर्स -1। तो हमें पता है साइन इनवर्स -1 इक्वल साइन 1 कब होता है, जब एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो डायरेक्ट आंसर लिख देंगे 90। रेडियन में मैं लिख रहा हूँ, डिग्री में भी लिख सकते हैं। पार्ट 2 में दिया हुआ है साइन इनवर्स -1। साइन इनवर्स -1 कब होता है, जब एंगल भाई 90 ही होता है लेकिन -90 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। पार्ट नंबर 3 में क्वेश्चन दिया हुआ हमें सब साइन 30, साइन 60, साइन 45, साइन 90, साइन 120, ये बॉर्डर पे जो वैल्यूज होती हैं, यानी 30 के डिफरेंस से जो वैल्यूज होती हैं वो हमें मालूम होनी चाहिए। कम से कम 30, 45, 60, 0, 30, 45, 60 एंड 90 की तो कम से कम मालूम होनी चाहिए। बाकी हम ब्रेक करके भी निकाल लेंगे फंडामेंटल फार्मूले से चाहेंगे तो। तीसरे पार्ट में दिया हुआ है कॉज इनवर्स -√3/2। कॉज इनवर्स √3/2। इसका आंसर निकला। कॉज इनवर्स √3/2 कब होता है, जब एंगल कितने डिग्री का होता है, हमारे पास 30 डिग्री का होता है, यानी π/6 अगर इसे रेडियन में लिखेंगे तो कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। ये दिया हुआ है पार्ट नंबर 4 कॉट इनवर्स -1। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हम इसे पहले 10 में कन्वर्ट कर दें। लेट कर लेते हैं इसे। कॉट इनवर्स -1 इक्वल है x के। ठीक है जी। इनवर्स फंक्शन वहाँ ले जाएंगे तो इनवर्स फंक्शन खत्म हो जाएगा, कॉट वेक्स हो जाएगा -1। कॉट इक्वल होता है 1/10 के -1। इसको पलट दें तो इसे भी पलटेंगे, इसके नीचे 1 है तो 10x भी इक्वल हो जाएगा -1 के, और x की वैल्यू निकालेंगे तो 10 इनवर्स -1। 10 इनवर्स -1 कब होता है, 10 1 कब होता है, जब एंगल 45 डिग्री का होता है। तो ये x की वैल्यू आ गई, इसे हमने x के इक्वल लेट किया था, x की वैल्यू आ गई -π/4। आंसर लिख देंगे। साइन कॉस 10 की वैल्यू डायरेक्ट लिख देंगे। सेक कोसेक और कॉट को कन्वर्ट करके लिखेंगे। पार्ट नंबर 5 में दिया हुआ है कॉस इनवर्स हाफ। पार्ट नंबर 4 था, पार्ट नंबर 5 कॉस इनवर्स हाफ दिया हुआ है, वैल्यू लिख दी है। कॉस हाफ कब होता है, जब एंगल 60 डिग्री का होता है, तो π/3 लिख देंगे। पार्ट नंबर 6 ये दिया हुआ है हमारे पास 10 इनवर्स -1/3। 10 इनवर्स -1/√3। 10 इनवर्स -1/√3 कब होता है हमारे पास, जब एंगल हमारे पास 30 डिग्री का होता है। माइनस में आएगा, 10 माइनस में है तो माइनस में ही आएगा। 10 30 को हम लिख सकते हैं -π/6। पार्ट नंबर 7 पार्ट नंबर 7 में दिया हुआ है हमारे पास 10 इनवर्स 1/√3, यही दिया हुआ है, पॉजिटिव दिया हुआ है तो इसका एंगल यही आएगा, लेकिन पॉजिटिव आएगा। माइनस में होगा तो माइनस में आएगा और पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव आएगा। सिर्फ कॉस इनवर्स माइनस में देगा तो उसका एंगल पॉजिटिव आएगा, बाकी टेन साइन कॉट सबके एंगल नेगेटिव आएंगे। पार्ट नंबर 8 में दिया हुआ है आपके पास जो है ना कोसेक इनवर्स -2/3। -2/√3 तो वही कोसेक है, लेट कर लेंगे इसे सॉल्व करते हुए, जिस तरह इसे लेट किया था कि लेट कोसेक इनवर्स -2/√3 इक्वल हो जाएगा x के। इसको वहाँ ले जाएंगे, कोसेक x हो जाएगा, इनवर्स खत्म, -2/√3। कोसेक इक्वल होता है 1/sin के, ये हो गया -2/√3। इसे पलट दें
तो ये हो जाएगा साइन एक्स, इसे भी पलट दें -3/√2 और एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स -√3/2। साइन इनवर्स -√3/2 कब होता है? जब एंगल 60 डिग्री का होता है। तो एक एंगल आ जाएगा हमारे पास -60 डिग्री का मतलब π/3। ये आंसर हो जाएगा। मैंने आपको बताया ना कि कॉट कॉसेक और सेक आएगा तो हम इस फॉर्म में उसे कर लेंगे -π/3। 9 साइन इनवर्स -1/√2। पार्ट नंबर 9 साइन इनवर्स -1/√2। साइन -1/√2 कब होता है? जब एंगल 45 डिग्री का होता है। 45 को रेडियन में -π/4 लिखते हैं। 10 किसी भी डिग्री वैल्यू को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे π/180 से 3 टाइम जाएगा। 60 को हम लिख सकते हैं π/3 लिखा था हमने, 60 आता है माइनस का है तो माइनस में लिख दिया, π/3 लिख दिया। ठीक है जी, ये पहले बता कर आया हूँ चैप्टर नंबर 10 में। अच्छा जी, 10 दिया हुआ है कॉट इनवर्स 1/√3। ये भी कॉट दिया हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे तो लेट कर लेंगे 1/√3। कॉट इनवर्स 1/√3 इक्वल एक्स के, ये वहाँ जाएगा कॉट एक्स हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/√3। कॉट इक्वल होता है 1/10 के। इसको पलट दें तो 10x इक्वल हो जाएगा √3 के और x इक्वल हो जाएगा 10 इनवर्स √3 के। 10 इनवर्स √3, 10 इनवर्स 1/√3 हम निकाल चुके हैं यहाँ, सही है ना। ये आता है 30, ये आ जाएगा 60। 60 को हम लिख सकते हैं π/3। पार्ट नंबर 11, पार्ट नंबर 11 में दिया है कॉट इनवर्स -1। ये भी कॉट में दिया हुआ है, इसको भी लेट कर लेते हैं इक्वल टू एक्स, इसको वहाँ ले जाएंगे कॉट एक्स हो जाएगा, ये -1। कॉट को लिख देंगे 1/10, पलट देंगे तो इसके नीचे 1 है, 1/-1 का मतलब 1 ही होता है, -1। और x की वैल्यू निकालेंगे 10 इनवर्स -1। 10 इनवर्स -1 कब होता है? जब एंगल 45 डिग्री का होता है, माइनस का 45, ये माइनस का 45 आ गया, सही। इस पे लिखा हुआ उन्होंने कि विदाउट कैलकुलेटर आपने फाइंड करना है, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं इसको और सिंपल ही दिया हुआ है, 90 तक के एंगल के सारे एंगल दिए हुए हैं। फिर 12 में दिया हुआ है सेक इनवर्स 2, 12 सेक इनवर्स 2, ये सेक फॉर्म में दिया हुआ है, इसे भी लेट कर लेंगे। सेक इनवर्स 2 इक्वल है एक्स के, सेक को वहाँ ले जाएंगे, इनवर्स खत्म हो जाएगा 2, सेक इक्वल होता है 1/cos के, ये 2 पलट दें इसे तो cos x इक्वल हो जाएगा 1/2 के। x की वैल्यू निकालेंगे cos इनवर्स 1/2। cos हाफ कब होता है? जब एंगल 60 डिग्री का होता है। 60 को हम लिखते हैं π/3। ये आंसर हो गया हमारा 13। 13 में लिखा हुआ है सेक इनवर्स 1, यही काम करेंगे, लेट कर लें इसे इज इक्वल टू एक्स, सेक एक्स इक्वल हो जाएगा 1 के और सेक को लिख देंगे 1/cos और cos x पलट दें इसे तो ये 1/1 1 ही होता है। x की वैल्यू निकालेंगे cos इनवर्स 1। cos 1 कब होता है? जब एंगल 0 डिग्री का होता है, तो 0 लिख देंगे हम इसे, ठीक है जी। 13 था, 14 एंड 15 दो पार्ट और है। पार्ट नंबर 14, पार्ट नंबर 14 में लिखा हुआ है कोसेक इनवर्स 2/√3। वही इसे सॉल्व करके फिर लेट कर लेंगे, (2/√3 इक्वल टू एक्स। इनवर्स को वहाँ ले जाएंगे, इनवर्स खत्म हो जाएगा,
कॉसेक एक्स 2/√3। कॉसेक इक्वल होता है 1/sin के। पलट दें इसे तो साइन एक्स इक्वल हो जाएगा √3/2 और एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा साइन इनवर्स √3/2। साइन इनवर्स √3/2 कब होता है? जब एंगल 60 डिग्री का होता है, यानी π/3। ये वैल्यू आ गई एंगल की। पार्ट नंबर 15। पार्ट नंबर 15 में दिया हुआ है कोसेक इनवर्स 1। वही लेट कर लेंगे। कोसेक इनवर्स वहाँ ले जाएंगे, इनवर्स खत्म। कोसेक इक्वल होता है 1/sin एक्स। इसको पलट दें तो साइन एक्स इक्वल हो जाएगा 1 के। एक्स की वैल्यू निकालेंगे साइन इनवर्स 1। कब होता है साइन 1 के इक्वल? जब एंगल 90 का हो तो π/2। ये आंसर है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट हो गए, तो सिंपल सा काम था। क्वेश्चन नंबर 2। सही मानों में क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं जो एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। खैर हम 2 कर रहे हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने इन सब की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। क्वेश्चन दिया हुआ है cos sin इनवर्स √3/2। cos इंटू साइन इनवर्स √3/2। cos साइन इनवर्स √3/2। साइन इनवर्स √3/2। एंगल कितना आएगा हमारे पास? इसलिए साइन इनवर्स √3/2 कब होता है? जब एंगल हमारे पास 60 डिग्री का होता है। और cos 60 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2। ये आंसर है। पार्ट 1। पार्ट 2। 2 का पार्ट 2 मैंने रेडियन के बजाय डिग्री में लिख दिया। कोसेक cos इनवर्स 1/2। कोसेक cos इनवर्स 1/2। cos इनवर्स 1/2 कब होता है? जब एंगल कितने डिग्री का होता है? जब एंगल 60 डिग्री का होता है। कोसेक रेसिप्रोकल है साइन का। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो कोसेक की वैल्यू हो जाएगी 2/√3। हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या इसे 1/sin करके भी लिख सकते हैं, वही बात आ जाएगी। कोसेक मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अगर आप डायरेक्ट नहीं लिखना चाहें तो कोसेक को लिख दें 1/sin 60। साइन 60 की वैल्यू √3/2। इसको पलट देंगे तो ये आ जाएगा 2/√3। इस तरह भी लिख सकते हैं और डायरेक्ट भी लिख सकते हैं रेसिप्रोकल फॉर्म में। थर्ड पार्ट में दिया हुआ है 10 cos इनवर्स -1। cos इनवर्स -1 पार्ट 2 का पार्ट 3। cos -1 कब होता है? जब एंगल होता है 180 डिग्री का और 10 180 की वैल्यू आपके पास आएगी 0। 2 का पार्ट 4। sec 10 इनवर्स 1। sec 10 इनवर्स 1। 10 1 कब होता है? जब एंगल होता है 45 डिग्री का। sec चूंकि cos का रेसिप्रोकल है तो cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो sec की वैल्यू हो जाएगी √2। या तो डायरेक्ट लिख दें या इसी तरह करके लिख दें। sec की जगह 1/cos लिखें 45, 1/cos 45 की वैल्यू 1/√2, दोबारा पलट देंगे, ये आ जाएगा। डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ मैं। 2 का पार्ट 4। 2 का पार्ट 5। टू का पार्ट 5। 2 का पार्ट 5 दिया हुआ है cot 10 इनवर्स -√3। टेन इनवर्स -√3।
टेन इनवर्स माइनस रूट थ्री कब होता है? जब एंगल होता है 60 डिग्री का, तो ये माइनस में है, माइनस में आ जाएगा, ठीक है। कॉट 60 की वैल्यू होगी हमारे पास जो है ना, कॉट रेसिप्रोकल है 10 का, तो 10 माइनस 60 की वैल्यू होती है रूट थ्री, तो कॉट माइनस 60 की वैल्यू हो जाएगी -1/√3, रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख देंगे। टू का पार्ट सिक्स, टू के पार्ट सिक्स में दिया हुआ है हमारे पास साइन सेक इनवर्स रूट टू। पहले क्वेश्चन में ये सारा मैंने आपको करके दिखाया है। सेक रेसिप्रोकल है कॉस का, तो कॉस रूट टू कब होता है? जब एंगल हमारे पास जो होता है ना, कॉस 1/√2 होता है। सेक रेसिप्रोकल है, तो कॉस 1/√2 कब होता है? जब हमारे पास एंगल 45 का होता है, तो सेक इनवर्स रूट टू का मतलब 45, और साइन 45 की वैल्यू 1/√2, ये आंसर हो। चूंकि ये रेसिप्रोकल है कॉस का, सही है ना, एंगल 45 डिग्री का है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2। क्वेश्चन नंबर 3, अब सारे प्रूव करने वाले सवाल हैं, एंगल निकालने वाले नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 शो करने के लिए कर रहे हैं कि ये इक्वल है इसके, तो हम इसे कंसीडर कर लेते हैं। टेन इनवर्स, इसका रिजल्ट हमने लाना है कॉट फॉर्म में, इसे लेट कर लें इक्वल टू एक्स, इनवर्स वहां ले जाएंगे, टेन खत्म, इनवर्स खत्म हो जाएगा। मुझे कॉट फॉर्म में आंसर लाना है। टेन इक्वल होता है 1/कॉट के, पलट दें इसे, कॉट एक्स इक्वल हो जाएगा 5/12, और एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स 5/12, इसे हम दे दें 1, 1 में अप्लाई कर दें, तो टेन इनवर्स 12/5 इक्वल आ गया कॉट इनवर्स 5/12 का, प्रूव हो गया, शो हो गया हमारे पास। 3 का पार्ट 2, थ्री के पार्ट 2 में कह रहा है कि टेन इनवर्स रूट थ्री इक्वल है साइन इनवर्स √3/2। ठीक है, वही इसे कंसीडर कर लें हम सॉल्व करते वक्त। टेन इनवर्स √3 लेट कर लें इसे, इक्वल है एक्स के, इनवर्स को वहां ले जाएं, इनवर्स खत्म, सही है। हमें 10 का रिजल्ट साइन फॉर्म में लाना है, कॉट फॉर्म में लाना होता तो 1/कॉट लिख देता, अब तो 10 का रिजल्ट साइन फॉर्म में लाना है। करेंगे क्या हम, 10 इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, 10 इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के, हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई √3 और बेस की वैल्यू आ गई 1। हम निकाल लें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू, जरूरत पड़ेगी साइन में कन्वर्ट करने के लिए, तो बाई पैथागोरस थ्योरम, पैथागोरस थ्योरम हमें ये बताता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालेंगे, रूट में आ जाएगा, परपेंडिकुलर की वैल्यू दी हुई है √3, बेस की वैल्यू दी हुई है 1, √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, ये √4 आ गया, ये बच गया 2, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई। हमें वैल्यू निकालनी है साइन की, साइन एक्स इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर की वैल्यू दी हुई है √3, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई 2, 2 पुट कर दिया हमने, एक्स की वैल्यू निकाले
साइन इनवर्स √3/2। 10 का रिजल्ट साइन फॉर्म में आ गया तो 1 इसे 1 दे दें, 1 में हम पुट कर दें। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट 10 इनवर्स √3 इक्वल हो गया साइन इनवर्स √3/2 के। ठीक है जी, ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3। पार्ट 3 में दिया हुआ कोसेक इनवर्स 2/√3। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 3, कोसेक इनवर्स 2/√3 इक्वल है कॉस इनवर्स 1/2। वही कंसीडर कर लें, आपकी मर्जी, लेफ्ट कंसीडर कर लें, राइट कंसीडर कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टू ओवर रूट थ्री, इसे लेट कर लें। एक्स, इसे 1 देगा। कोसेक इनवर्स को वहां ले जाएंगे, कोसेक हो जाएगा। कोसेक इक्वल होता है 1/sin के। पलट दें इसे तो साइन एक्स इक्वल हो जाएगा √3/2। हमें निकालना है कॉस फॉर्म में रिजल्ट, तो हमें पता है साइन इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम बेस की वैल्यू निकालें। क्योंकि कॉस में मुझे बेस की जरूरत पड़ेगी। बेस इक्वल हो जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दी हुई है 2, परपेंडिकुलर की वैल्यू दी हुई है √3। ये हो जाएगा 4 माइनस 3 √1, 1 आ जाएगा। बेस की वैल्यू आ गई 1। कॉस फॉर्म में वैल्यू निकालनी है। कॉस एक्स इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू 1 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई 2। एक्स की वैल्यू निकालेंगे कॉस इनवर्स 1/2। पुट कर दें 1 में, इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट, तो कोसेक इनवर्स 2/√3 इक्वल हो गया कॉस इनवर्स 1/2 के। प्रूफ हो गया। 3 का पार्ट 4, लास्ट पार्ट, कॉस इनवर्स 4/9। ये लिखा हुआ है कॉस इनवर्स 4/9 इक्वल है कॉट इनवर्स 4/√65। वही कंसीडर कर लें सॉल्व करते वक्त। फोर ओवर 9 लेट कर लें इसे। इसको वहां ले जाएंगे, इनवर्स खत्म। सही है। कॉस इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के। परपेंडिकुलर बच गया। बाई पाइथागोरस थ्योरम परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू गिवन है हमारे पास 9 और बेस गिवन है 4। 81 माइनस 16, ये बच जाएगा 65। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें आंसर लाना है कॉट फॉर्म में, तो कॉट एक्स इक्वल हो जाएगा, कॉट इक्वल होता है 10 का रेसिप्रोकल है, ये हो जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। बेस की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 4 और परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई हमारे पास √65। एक्स की वैल्यू निकालेंगे, इसे 1 दे दें। एक्स की वैल्यू निकालेंगे, ये हो जाएगा कॉट इनवर्स 4/√65। इक्वेशन 1 में पुट कर दें
तो कॉज इनवर्स 4/9 इक्वल हो जाएगा कॉट इनवर्स 4/√65। ये प्रूव हो गया। ठीक है जी, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ऐसे नॉर्मल से सवाल थे। सवाल स्टार्ट हो रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 से और क्वेश्चन नंबर 5, इन्हीं में से एक सवाल एग्जाम में आता है। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल स्टार्ट हो गए 4 का पार्ट 1। फोर के पार्ट 1 में लिखा हुआ है साइन इनवर्स 77/85 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल है कॉस इनवर्स 87/425। शो करना है इसे भी। हमारे पास बाकायदा फार्मूला है साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी का। उसमें आंसर हमारे पास साइन फॉर्म में दिया हुआ है, साइन इनवर्स फॉर्म में दिया हुआ है। जो फार्मूला है यहाँ कॉस लिखा हुआ है। अगर यहाँ साइन लिखा हुआ होता तो मैं वो फार्मूला यूज़ कर लेता। आगे मैं यूज़ करूँगा, 1-2 क्वेश्चन में है। तो अभी मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ विदाउट जो है ना सॉल्व किए हुए। तो शो करना है हमने इसे, हम इसे लेट कर लें। साइन इनवर्स 77/85 इक्वल टू एक्स या ए ले लेते हैं। इसे वहाँ ले जाएंगे, इनवर्स ख़त्म हो जाएगा। साइन ए 77/85। मैं इसकी मदद से कॉस की वैल्यू निकाल लेता हूँ। साइन ए की वैल्यू ये आ गई। कॉस ए की वैल्यू निकालूंगा तो कॉस ए इक्वल हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। साइन ए की वैल्यू ये दी हुई है। सेवेंटी सेवन का स्क्वायर करेंगे, ये आ जाएगा 5929। 85 का स्क्वायर करेंगे 7225। इसका एलसीएम ले लें 7225। ये आ जाएगा 7225 माइनस 5929। 7225 में से 5929 निकाल दें। 5929 ये आ जाएगा 1296 डिवाइडेड बाई 7225। इनको रूट से बाहर निकालेंगे, 1296 का रूट निकालेंगे 36 और ये आ गया 85। ये आ गई वैल्यू कॉज ए की। ठीक है, सेकंड वाला लेट कर लें। लेट साइन इनवर्स 3/5 इक्वल है बी की। इसे हम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। इस इनवर्स को वहाँ ले जाएंगे, इनवर्स ख़त्म हो जाएगा। साइन बी इक्वल हो जाएगा 3/5 की। ये साइन की वैल्यू आ गई। कॉस बी की वैल्यू निकालना है। कॉस बी इक्वल हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। साइन बी की वैल्यू है 3/5। 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 5 का स्क्वायर करेंगे 25। इसका एलसीएम ले लें 25। ये हो जाएगा 25 माइनस 9, बच जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 25 कॉस बी। कॉस बी की वैल्यू निकालेंगे, ये आ जाएगा 4/5।
तो दोनों से मैंने कॉस की वैल्यू निकाली है। मुझे तो इस शो करना है कि ये इक्वल है इसके। तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 और 2 दिया हुआ है इसका लेफ्ट हैंड साइड यही है। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो लेफ्ट आ जाएगा, मसला राइट का रह जाएगा। दोनों यहाँ पे लिख रहा हूँ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड ये है साइन इनवर्स 77/85 जिसकी वैल्यू निकालनी है, और साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू a प्लस बी। राइट हैंड साइड इसका a है और उसका b है। सही, कॉस फॉर्म में आंसर लाना है तो मैं लिख रहा हूँ टेकिंग कॉस ऑन बोथ साइड्स। सेवेंटी सेवन ओवर 85 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू कॉस a प्लस बी। इसको फार्मूले से ओपन कर दें, कॉस ए कॉस बी, कॉस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लग रहा है माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए की वैल्यू आ गई 36/85, कॉस बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 4/5, साइन ए की वैल्यू हमारे पास है 77/85 और साइन बी की वैल्यू हमारे पास है 3/5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 4 6 24, 36 को 4 से मल्टीप्लाई करना, 36 मल्टीप्लाई बाई 4, ये आ गया 144, और 85 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, ये आ गया 425, 77 को 3 से, ये आ गया 231, और ये आ गया 425। अच्छा, इसका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 425, ये बच जाएगा 144 माइनस 231 87/425। ये मिस दिया हुआ है यहाँ पे, ये माइनस होना चाहिए। सही है, ये कॉस लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड पे, ये लिखा हुआ है कॉस साइन इनवर्स 77/85 प्लस साइन इनवर्स 3/5। इस कॉस को वहाँ ले जाएंगे, इनवर्स में आ जाएगा साइन इनवर्स 77/85 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल हो जाएगा कॉस इनवर्स -87/425। ये आ गया प्रूफ। 4 का पार्ट 1। ठीक है जी, ये ज़रा लेंदी सवाल है लेकिन होंगे इसी तरह। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2। पार्ट 2 में लिखा हुआ है कॉस इनवर्स 2/√5 प्लस tan इनवर्स 1/3 इक्वल है π/4 के। अब ये एक कॉस फॉर्म में और एक tan फॉर्म में, दोनों को एक फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। मैं tan फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा, दोनों को tan में ले लेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो लेट कर लेते हैं कॉस इनवर्स 2/√5 इक्वल टू ए, इसे हम दे दें इक्वेशन 1। इस इन्वर्स को वहाँ ले जाएंगे, इन्वर्स खत्म हो जाएगा, कॉज ए इक्वल हो जाएगा 2/√5 के। कॉज इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के। पाइथागोरस थ्योरम से परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालना।
बाई पैथागोरस थ्योरम। तो परपेंडिकुलर इक्वल हो जाएगा अंडर रूट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दी हुई है √5 और बेस की वैल्यू दी हुई है 2। √5 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर 4, ये बच जाएगा 1। 1 को रूट से बाहर निकालेंगे 1। 10a की वैल्यू निकालना, ये इक्वल होता है परपेंडिकुलर और बेस के। परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई 1 और बेस की वैल्यू दी हुई है 2। दूसरा वाला तो 10 फॉर्म में है ही है। 10 इनवर्स 1/3 इक्वल है बी के, इसे हम दे दें इक्वेशन नंबर 2। इनवर्स को वहाँ ले जाएंगे, इनवर्स खत्म 1/3। ये 10b की वैल्यू आ गई। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर दें। इक्वेशन नंबर 1 ये है, 2 ये है। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। 1 का लेफ्ट हैंड साइड ये है cos इनवर्स 2/5 और 2 का लेफ्ट हैंड साइड ये है tan इनवर्स 1/3। 1 का राइट हैंड साइड है, 2 का राइट हैंड साइड भी। मैंने चूंकि 10 फॉर्म में वैल्यू निकाली है, लिहाजा टेकिंग 10 ऑन बोथ साइड्स। टू ओवर √5 प्लस tan इनवर्स 1/3 tan a प्लस b। यह फॉर्मूला लग जाएगा टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा। टेंजेंट ए, ये चैप्टर 10 में सारी चीज़ें मैंने ड्राइव की हुई है। टेंजेंट बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। टेंजेंट ए की वैल्यू आ गई 1/2 और टेंजेंट बी की वैल्यू है 1/3 डिवाइडेड बाई, चले मैं इस तरह डाल देता हूँ 1/3। ऊपर वाले का एलसीएम ले लें, 3 2 6, 3 प्लस 2। नीचे वाले को हम इस तरह करेंगे 1/6 आ जाएगा। तो ऊपर वाला आ गया 5/6 और इसका एलसीएम 6, 6 माइनस 1। लेफ्ट हैंड साइड पे ये चल रहा है 10 cos इनवर्स 2/√5 प्लस tan इनवर्स 1/3 इक्वल टू, ये आ गया 5/6। 6 में से 1 निकालेंगे 5/6, ये भी 5/6 आ गया। इससे ये कैंसिल 1 बच गया। 10 cos इनवर्स 2/√5 प्लस tan इनवर्स 1/3। इस 10 को वहाँ ले जाएंगे, मुझे तो इसकी वैल्यू चाहिए। cos इनवर्स 2/√5 इंटू tan इनवर्स 1/3। 10 वहाँ जाके इनवर्स हो जाएगा। tan इनवर्स 1 कब होता है? जब एंगल 45 डिग्री का होता है। 45 को मैं रेडियन में लिखते हैं π/4, अभी लिख कर आए। तो cos इनवर्स 2/√5 प्लस tan इनवर्स 1/3, ये प्रूव हो गया। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3, ये लिखा हुआ है हमारे पास जो है ना, cos इनवर्स 63 डिवाइडेड बाई 65 प्लस 2 टाइम tan इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू cos इनवर्स 4/5। मैं इसे कंसीडर कर लेता हूं पहले। सिक्सटी थ्री डिवाइडेड बाई 65,
इसे लेट कर लेते हैं हम सबको x के इक्वल। अब अलग अलग लेट कर लें दोबारा। लेट cos इनवर्स 63 डिवाइडेड बाई 65 इक्वल टू a। सही है। इसे हम देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसे दे देते हैं 2। यहाँ से cos a की वैल्यू निकालना है। cos की मदद से हम sin की वैल्यू निकाल लें। cos a की वैल्यू आ गई। sin a की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम भी यूज कर सकते हैं और डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। sin a इक्वल हो जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर a। cos a की वैल्यू दी हुई है 63 डिवाइडेड बाई 65। पाइथागोरस थ्योरम भी यूज कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम ज़्यादातर हम कोशिश करेंगे उस फॉर्म में यूज करेंगे, एक साइन दिया हुआ एक टेन, हम इसे लेट करेंगे और इसका रिजल्ट कॉस फॉर्म में लाना हो तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। अदरवाइज कॉस निकल गया है, साइन निकालना है तो डायरेक्ट ही फार्मूला यूज कर सकते हैं। 63 का स्क्वायर 3669 3969 3969 65 का स्क्वायर 4225। एलसीएम लेना 4225 माइनस 3969, इसमें से माइनस कर दें 4225, ये आ जाएगा 256। 4225 इसका रूट निकालें दोनों का। 256 का रूट निकालें, ये आ गया 16 और ये आ जाएगा हमारे पास 65। ये वैल्यू आ गई साइन ए की। सिक्सटीन ओवर 65। अब सेकंड वाली कंडीशन लेट करें कि लेट 10 इनवर्स 1/5 इक्वल है बी के। इसे हम दे दें इक्वेशन नंबर 3, इसे 2 दिया है, इसे 3 दे दें। वही इन दोनों को ऐड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा हमारे पास। कंडीशन बनाएंगे तो 10 बी इनवर्स वहाँ ले जाएंगे, ख़त्म 1/5। 10 की मदद से मैं साइन और कॉस दोनों की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि मैंने साइन और कॉस फॉर्म में वैल्यू निकालनी है। तो 10 इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के बाई पैथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज इक्वल हो जाएगा अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 दी हुई है और बेस की वैल्यू 5 दी हुई है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 25, ये हो जाएगा √26 हाइपोटेन्यूज। साइन बी की वैल्यू निकालनी, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई √6 और 26 √26। साइन बी की वैल्यू कॉस बी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस की वैल्यू आ गई 5 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 26 कॉस बी। सही है, सही है। तो अब ये जो इक्वेशन 1 है, इसको अगर मैं लिखूं तो इस तरह लिखूंगा। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट x इक्वल हो जाएगा कॉस इनवर्स 63/2 इक्वल है ए के दिया है मैंने, और 2 अपनी जगह पे है। 10 इनवर्स 1/5 मैंने बी के इक्वल लिया है, तो 2। यहाँ हम लिख देते हैं टेकिंग साइन कॉस ऑन बोथ साइड्स, कॉस लाना है ना हमने, तो टेकिंग कॉस ऑन बोथ साइड्स। ठीक है जी, मेरे पास स्पेस कम है, मुझे मिटाना होगा कुछ, दोबारा मिटा देंगे। कॉस बोथ साइड्स ले रहे हैं तो कॉस बोथ साइड लेंगे, ये कॉस एक्स हो जाएगा। एक्स की वैल्यू ये है, बाद में पुट कर देंगे कॉस एक्स लेफ्ट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे हो जाएगा कॉस ए प्लस 2b। यह फार्मूला लग जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा
ये डबल एंगल फार्मूला है, इसको सिंगल में कन्वर्ट करना होगा। मैंने कॉज और साइन फॉर्म में वैल्यू निकाली है, तो कॉज ए कॉज बी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कॉज पुट कर दूँ, सिंगल एंगल फार्मूला, तो 2 कॉज स्क्वायर बी माइनस 1, ये चैप्टर नंबर 10 में पढ़ाया हुआ है मैंने। और साइन 2 थीटा की वैल्यू होती है हमारे पास 2 साइन थीटा, यहाँ थीटा की जगह बी दिया हुआ है, 2 साइन बी कॉज बी। सही, वैल्यू पुट कर देते हैं हम। कॉज ए की वैल्यू है हमारे पास, चले पहले मैं उसे फॉर्म में लिख दूँ, तो ये हो जाएगा कॉज ए इंटू 2 कॉज स्क्वायर बी माइनस 1 माइनस 2 साइन ए साइन बी कॉज बी। अब वैल्यू पुट कर दें, कॉज ए की वैल्यू ये रही 63/65, कॉज बी की वैल्यू ये रही 5/√26 स्क्वायर है माइनस 1, साइन ए की वैल्यू ये रही 16/65, साइन बी की वैल्यू 1/√26, कॉस बी की वैल्यू 5/√26। ये अब हम इसे सॉल्व करते हैं, ये वैसे ही कैंसिल हो जाएगा इससे, लेकिन मैं कैंसिल नहीं करूंगा, मुझे एलसीएम लेने में आसानी होगी। 63/65 2, इसका स्क्वायर करेंगे 25 और इसका स्क्वायर करेंगे रूट से बाहर, 2 मल्टीप्लाई बाई 16 मल्टीप्लाई बाई 5, और ये आ गया 65 √26 से मल्टीप्लाई होगा 26, इसका एलसीएम 26, ये हो जाएगा 50 माइनस 26। इन सबको मल्टीप्लाई कर दूँ, 16 5 80, 80 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 160, और 65 को 26 से मल्टीप्लाई कर दें, 65 मल्टीप्लाई बाई 26, ये आ गया 1690, ये आ गया 63। 50 में से 26 निकालेंगे 24, मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 65 को 26 से मल्टीप्लाई करेंगे 1690, एलसीएम आ जाएगा 1690, ये एज इट इज उतरेगा 63 मल्टीप्लाई बाई 24, ये आ गया 1512 माइनस 160, 1512 में से 160 माइनस कर दें, माइनस 160, ये आ गया 1352। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कीजिए, डिवाइडेड बाई 1690 सॉल्व होने के बाद ये आ जाएगा 4/5, ये आ गया 4/5। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे चल रहा कॉज एक्स, एक्स यहीं रखेंगे तो कॉज वहां जाके इनवर्स हो जाएगा 4/5, यही दिया हुआ है। और x की वैल्यू ये नहीं, कॉज इनवर्स यहाँ पुट कर दें, कॉज इनवर्स 63/65 प्लस 2 tan इनवर्स 1/5 इक्वल हो गया कॉज इनवर्स 4/5। प्रूव्ड हो गया ये, सही। तो यहाँ हमें दरअसल जो है ना 2 दिया हुआ था, इसकी वजह से ये थोड़ी सी परेशानी हुई, वरना हम इसे डायरेक्ट वे में उसी तरह करते जिस तरह इससे पहले वाला क्वेश्चन किया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 ये दिया हुआ है, कॉज इनवर्स कॉज इनवर्स 3/5 माइनस कॉज इनवर्स 8/17, इक्वल है कॉज इनवर्स 4/5। कॉज इनवर्स 84/85, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 ये सवाल दिया हुआ है हमारे पास, वही हमने शो करना है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड।
यहाँ मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ शो करने के लिए। लेफ्ट हैंड साइड 3/5 प्लस कॉज इनवर्स 8/17। हमारे पास फार्मूला है यहाँ डायरेक्ट, कॉज इनवर्स माइनस है, सॉरी हमें कॉज फॉर्म में ही आंसर लाना है। तो हमारे पास फार्मूला दिया हुआ है, ये फार्मूला में लिख रहा हूँ, कॉज इनवर्स ए माइनस कॉज इनवर्स बी इक्वल होगा कॉज इनवर्स ए बी प्लस अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला है। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको खोलेंगे तो हम लिखेंगे कॉज इनवर्स ए बी, ए दिया हुआ है 3/5, बी दिया हुआ है 8/17 प्लस अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर, ए दिया हुआ है 3/5 का स्क्वायर, 1 माइनस बी स्क्वायर, बी दिया हुआ है 8/17 इसका स्क्वायर। ठीक है जी, ये आ गया कॉज इनवर्स, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 85 प्लस 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे 9/25, 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे 64/289। ये आ गया कॉज इनवर्स 24/85। इसका एलसीएम ले लेंगे 25, ये हो जाएगा 25 माइनस 9। इसका एलसीएम लेंगे 289, ये आ जाएगा 289 माइनस 64। ये आ गया कॉज इनवर्स 24/85 प्लस 25 में से 9 निकालेंगे 16/25, 289 में से 64 निकालेंगे 225/289। अब या तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं फिर उसका रूट निकाल लूँ या डायरेक्ट निकाल लूँ। कॉज इनवर्स 24/85 सही है प्लस 16 को रूट से बाहर निकालेंगे 4, 25 को रूट से बाहर निकालेंगे 5, 225 को रूट से बाहर निकालेंगे 15, 289 को रूट से बाहर निकालेंगे 17, 5 से 15 कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा। ये आ गया हमारे पास कॉज इनवर्स 24/85 प्लस ये 4 3 ज़ा 12 डिवाइडेड बाई 17 कॉज इनवर्स, इसका एलसीएम आ जाएगा 85, ये बच जाएगा 24, 17 5 ज़ा 85 होता है, 5 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 60, कॉज इनवर्स ये हो जाएगा 84 डिवाइडेड बाई 85। इसे फॉर्म में लिख दें हम तो राइट हैंड साइड आ गया, लिख देंगे हम लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड के। प्रूव्ड हो गया। ये पार्ट नंबर 4 था। पार्ट नंबर 5 आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5। इसी तरह सबके फार्मूले हैं, कॉज इनवर्स ए माइनस कॉज इनवर्स बी, कॉज इनवर्स ए प्लस कॉज इनवर्स बी, साइन इनवर्स ए माइनस, लेकिन इन सब का जवाब साइन है तो साइन फॉर्म में ही दिया हुआ है, कॉज फॉर्म में नहीं दिया हुआ है। इससे पहले सवाल इस फॉर्म में नहीं आया, लिहाजा ये फार्मूले के मुताबिक आया, लिहाजा डायरेक्ट मैंने फार्मूले से कर दिया। जो फार्मूले के मुताबिक नहीं है उसको मैं उस तरह कर रहा हूँ जिस तरह मैंने पहला क्वेश्चन किया था। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5, लेफ्ट हैंड साइड दोबारा ले रहे हैं हम, 2 tan इनवर्स 2/3। अब हम लेट कर लें tan इनवर्स 2/3 इक्वल है ए के। tan इनवर्स को वहाँ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा टेंजेंट ए इक्वल टू 2/3। सही है, ये तो बाद में जाके यहाँ रखेंगे। अच्छा, यहाँ से मैं वैल्यू निकाल लूँ, tan ए इक्वल होता है, tan का रिलेशन इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो मेरे पास परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू आ गई, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाल लेते हैं। हाइपोटेन्यूज इक्वल हो जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास है 2 का स्क्वायर, बेस की वैल्यू है 3, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 13 √13। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई। कॉस की वैल्यू निकाल लें, कॉस ए
बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू दी हुई है 3 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई √13। ये कॉज ए की वैल्यू आ गई। अच्छा जी, हमारे पास हमें इस फॉर्म में आंसर लाना है। tan इनवर्स 2/3 को हमने लेट किया ए के, यहाँ पे इसकी जगह में ए रख दूँ तो ये हो जाएगा 2a। सही है। अब मैं इसे इस फॉर्म में लिख रहा हूँ, कॉस फॉर्म में आंसर लिखना लाना है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कॉस इनवर्स इंटू कॉस 2a। कॉस ले लिया, कॉस इनवर्स कॉस से मल्टीप्लाई होगा, कैंसिल 2a बच जाएगा। कॉस 2a का हाफ एंगल फार्मूला लिखेंगे हम, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। कॉस ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 3/√13। स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिया। इसका स्क्वायर करेंगे 9, इसका स्क्वायर करेंगे 13। ये हो जाएगा 18/13 माइनस 1। इसका एलसीएम ले लें 13, तो ये हो जाएगा 18 माइनस 13। ये बच जाएगा 5 कॉस इनवर्स, ये हो जाएगा 5/13। ये आ गया हमारे पास, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के। प्रूफ। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5 था। आइए क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर जो है ना 6, ये दिया हुआ है हमारे पास। 4 का पार्ट नंबर 6, ये लिखा हुआ है हमारे पास सेक इनवर्स √5/2 प्लस कॉट इनवर्स 3 इक्वल टू π/4। अब यहाँ फार्मूला नहीं लिख सकता, सेक या कॉट का फार्मूला नहीं है। सेक और कॉट के साथ कॉम्बिनेशन में कोई फार्मूला नहीं है। साइन साइन के साथ है, कॉस कॉस के साथ है, टेन टेन के साथ है, कॉट कॉट के साथ है। तो यहाँ भी कॉट फॉर्म में आंसर देना चाहिए, नहीं है। तो लिहाजा हम इसको उसी तरीके से करेंगे जिस तरह पहले हमने किया था। हम लेट कर लेंगे सेक इनवर्स √5/2 इक्वल टू ए। सेक इनवर्स को वहाँ ले जाएंगे, ये हो जाएगा सेक ए √5/2। अब हम इसकी मदद से 10 फॉर्म में इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। इसे हम दे दें 1, क्योंकि इसको हम ऐड करेंगे तो कंडीशन बन जाएगी। सेक इक्वल होता है रेसिप्रोकल है कॉस का, तो कॉस इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालना, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू गिवन है √5 और बेस की वैल्यू गिवन है 2। √5 का स्क्वायर 5, 2 की स्क्वायर 4, 5 में से 4 निकालेंगे 1, 1 का स्क्वायर √1 परपेंडिकुलर आ गया। मैं टेंजेंट ए की वैल्यू निकाल लूँ। टेंजेंट ए इक्वल होता है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 और बेस की वैल्यू दी हुई है 2, तो tan ए इक्वल हो गया इसके। कॉट पे आ जाए। इसी तरह हमारे पास दिया हुआ है कॉट इनवर्स, लेट कर लें इसे भी। कॉट इनवर्स 3 इक्वल है बी के, इसे हम दे दें इक्वेशन नंबर 2। कॉट इनवर्स को वहाँ ले जाएंगे, कॉट ख़त्म, कॉट बी इनवर्स ख़त्म 3। अच्छा, कॉट को हम लिख सकते हैं 1/टेंजेंट बी इज इक्वल टू 3। इसको पलट दें तो tan बी की वैल्यू आ जाएगी 1/3। सही है। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर दें, तो लेफ्ट में लेफ्ट ऐड होगा, राइट में राइट, तो लेफ्ट वाली कंडीशन आ जाएगी। मैं यहाँ लिख रहा हूँ एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 हमारे पास दिया हुआ है सेक इनवर्स लेफ्ट हैंड साइड √5/2 और 2 दिया हुआ है कॉट इनवर्स 3 और राइट दिया हुआ है ए प्लस बी। मैंने चूंकि 10 फॉर्म में वैल्यू निकाली है, लिहाजा मैं यहाँ लिख रहा हूँ टेकिंग 10 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है जी, बोथ साइड्स हम 10 ले लें।
ये हो जाएगा सेक इनवर्स रूट 5/2 प्लस कॉट इनवर्स 3 इज इक्वल टू 10 a प्लस बी। यहाँ भी 10 लिया, यहाँ भी लिया। टेंजेंट a प्लस बी इक्वल होता है टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेंजेंट a इंटू टेंजेंट b। टेंजेंट a की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2 और टेंजेंट b की वैल्यू आ गई 1/3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेंजेंट a की वैल्यू 1/2 और 1/3 1/3। इसका एलसीएम ले लेंगे 6, ये हो जाएगा 3 प्लस 2, ये 1 माइनस 1/6, ये हो जाएगा 5/6। इसका एलसीएम लेंगे 6, ये हो जाएगा 6 माइनस 1। लेफ्ट हैंड साइड पे ये चल रहा है 10 सेक इनवर्स रूट 5/3 प्लस कॉट इनवर्स 2, 3 के बजाय 2 दिया हुआ है, कॉट इनवर्स 3 इक्वल टू ये आ गया 5/6 और 6 में से 1 निकालेंगे 5/6, ये भी 5/6 डिवाइडेड बाई 5/6, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ये बचेगा 10 सेक इनवर्स रूट 5/2 प्लस कॉट इनवर्स 3 इक्वल टू 1। मुझे तो सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए, तो सेक इनवर्स रूट 5/3 2 प्लस कॉट इनवर्स 3 इक्वल टू 10, वहाँ जाके इनवर्स हो जाएगा। 10 इनवर्स इक्वल होता है 1 इक्वल होता है π/4 के। तो आ गया हमारे पास सेक इनवर्स रूट 5/2 प्लस कॉट इनवर्स 3 इक्वल टू π/4। प्रूव्ड हो गया। शुरू वाले क्वेश्चन 1 2 3 सारे मैंने इसी तरह किए हैं, सही है ना। तो जैसा क्वेश्चन होगा उसके मुताबिक काम करेंगे, सॉल्व हो जाएगा हमारे पास। इससे लाजमी एक सवाल एग्जाम में आता है आपके। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 6 था, 4 का पार्ट 7। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 7, tan इनवर्स थ्री ओवर 4 प्लस tan इनवर्स 3/5 माइनस tan इनवर्स 8/19 इक्वल टू π/4। लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं हम। tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 3/5 माइनस tan इनवर्स 8/19। इसे हम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसमें से भी कंसीडर कर लें, इन दोनों के दरमियान अलग फार्मूला लगेगा। इसका जो रिजल्ट आएगा यहाँ पुट करेंगे, फिर दो टर्म बन जाएंगी, उनके दरमियान अलग फार्मूला लगाएंगे। तो कंसीडर कर लें tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 3/5। हमारे पास फार्मूला ये है, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इक्वल होता है tan इनवर्स a प्लस b डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए बी। ये फार्मूला है। तो इस फार्मूले के मुताबिक अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स a 3/4 प्लस b 3/5 डिवाइडेड में इस तरह डाल रहा हूँ ताकि स्पेस बचे मेरे पास, 1 माइनस ए बी 3/4 इंटू 3/5 4 है ये। tan इनवर्स इसका एलसीएम आ जाएगा 5 4 ज़ा 20, सही है m, और ये बच जाएगा 5 3 ज़ा 15 और 4 3 ज़ा 12।
डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 3 9 डिवाइडेड बाई 20। ये हो जाएगा 27/20। इसका एलसीएम ले लेंगे 20, ये बच जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 9। टेन इनवर्स ये आ गया 27/20 और ये बच जाएगा 11 डिवाइडेड बाई 20। इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। 27/20 मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइडेड बाई 11। 20 से 20 कैंसिल, ये आ जाएगा 27 डिवाइडेड बाई 11। ये इन दोनों का आ गया रिजल्ट। ये यहाँ पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज दैट इन दोनों की जगह वैल्यू आ गई 10 इनवर्स 27/11 माइनस, और ये पहले से मौजूद है, 10 इनवर्स 8/19। दोबारा फार्मूला लगेगा, माइनस वाला फार्मूला लगेगा। फार्मूला ये है 10 इनवर्स ए माइनस 10 इनवर्स बी इक्वल है 10 इनवर्स ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए बी। इनवर्स ए माइनस 10 इनवर्स बी, तो हमारे पास फार्मूला है 10 इनवर्स ए माइनस बी। ए दिया हुआ है 27/11 माइनस बी दिया हुआ है 8 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए 27/11 8/19। 10 इनवर्स इसका एलसीएम आ जाएगा 209। 19 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे, 19 को 11 से मल्टीप्लाई किया 209। 19 मल्टीप्लाई बाई 11 209। अच्छा 19 मल्टीप्लाई बाई 27, ये आ गया 513 और 11 मल्टीप्लाई बाई 8 88 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 28 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 6, ये आ जाएगा 209। फाइव 513 में से 88 निकाल देंगे। 513 माइनस 88, ये आ गया 425 डिवाइडेड बाई 209 माइनस, इसका एलसीएम आ जाएगा 209। 209 प्लस 216, ये आ गया 425 डिवाइडेड बाई 209 डिवाइडेड बाई 209 में 216 ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 425 डिवाइडेड बाई 209। दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, पलट दें तब भी कैंसिल हो जाएगा। 1 10 इनवर्स 1 आता है π/4 के, तो लिहाजा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया हमारे पास राइट हैंड साइड के, प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन, सही है ना। और 4 का पार्ट नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 में लिखा हुआ है 10 इनवर्स 1/3 प्लस 10 इनवर्स 1/2 इक्वल है 10 इनवर्स 1/11 प्लस 10 इनवर्स 5/6। यहाँ अलग फार्मूला लगेगा, प्लस वाला यहाँ अलग लगेगा। तो एक एक करके कर लेते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। 10 इनवर्स 1/3 प्लस 10 इनवर्स 1/2। फार्मूला ये है हमारे पास 10 इनवर्स ए प्लस 10 इनवर्स बी इक्वल है 10 इनवर्स ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए बी। अप्लाई करें 10 इनवर्स ए 1/3 प्लस बी 1/2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए बी 1/3
1/2 tan इनवर्स, इसका एलसीएम लेंगे 6, 2 + 3 1, ये हो जाएगा 1/6 tan इनवर्स, ये हो जाएगा 5/6 डिवाइडेड बाई एलसीएम 6, 6 - 1 tan इनवर्स 5/6 डिवाइडेड बाई 5/6, दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएंगे। tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 होता है π/4 के, ये लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आया। राइट हैंड साइड ये दिया हुआ है tan इनवर्स 1/11 प्लस tan इनवर्स 5/6, वही फार्मूला यूज हुआ जो हमने लिखा है। आइए करते हैं tan इनवर्स a + b, a 1/11 b 5/6 डिवाइडेड बाई, सही है, 1 - 1/11 इंटू 5/6 tan इनवर्स, ये हो जाएगा 66, 6 1 से मल्टीप्लाई होगा, 11 5 से मल्टीप्लाई होगा, 1 - 5 1 ज़ा 5 डिवाइडेड बाई 66, ये हो जाएगा 61 डिवाइडेड बाई 66, इसका एलसीएम 66, 66 - 5 tan इनवर्स 61 डिवाइडेड बाई 66, और ये भी हो जाएगा 61 डिवाइडेड बाई 66, ये और ये कैंसिल, tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 इक्वल होता है π/4 के, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 2 3, 1 2 3 तो जस्ट ऐसे ही था, 1 तो और ज़्यादा फजूल था, हमने सिर्फ जो है ना एंगल की वैल्यू लिखनी थी विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, और वो 90 तक ही दिया हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 8 सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही था, क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहा हूँ। ज़्यादातर एग्जाम में वो क्वेश्चन नंबर 4 से देते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 लिखा हुआ है साइन इंटू कॉज इनवर्स वाई इक्वल है √1 - y² के। हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, साइन इंटू कॉज इनवर्स वाई, लेट कर लें हम, कॉज इनवर्स वाई इक्वल है a के, सही है जी। तो कॉज इनवर्स वाई जहाँ नजर आएगा वहाँ ए पुट कर देंगे, ये बाद में आके पुट करते हैं, अभी तो वैल्यू निकाल लें। कॉज को वहाँ ले जाएंगे, इनवर्स ख़त्म, कॉज ए की वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ साइन निकालना है। हमें पता है वी नो डैट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर ए इक्वल हो जाएगा 1 - कॉज स्क्वायर ए। साइन ए की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा, प्लस माइनस साइन के साथ, चूँकि माइनस आंसर में नहीं दिया हुआ है प्लस में दिया हुआ है तो हम माइनस को नेगलेक्ट कर देते हैं। कॉज ए की वैल्यू आ गई वाई, 1 - वाई स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिया, ये वैल्यू आ गई साइन ए की। यहाँ पुट कर दें वैल्यू ऑफ ए, पुट वैल्यू ऑफ ए, तो साइन ए इक्वल है कॉज इनवर्स वाई के, ये इक्वल आ गया इसके, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के, प्रूव्ड हो गया, सही। पार्ट 2 में दिया हुआ है tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स माइनस वाई, इक्वल है 0 के, लेफ्ट हैंड साइड लेना। अभी हमने फार्मूला यूज किया है, tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स माइनस वाई। हमारे पास फार्मूला ये था tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी इक्वल था tan इनवर्स ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 1 - ए बी।
टेन इनवर्स। ए दिया हुआ है वाई, बी दिया हुआ है माइनस वाई के इक्वल, 1 माइनस ए बी। ए दिया हुआ है वाई, बी दिया हुआ है माइनस वाई के इक्वल, टेन इनवर्स। ये हो जाएगा y माइनस वाई, ये हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, y को y से मल्टीप्लाई करेंगे वाई स्क्वायर। ये हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। 0 डिवाइडेड बाई समथिंग का मतलब 0, टेन इनवर्स ये 0 0 होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के, प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3 सॉरी। क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 3 में कह रहा कॉज इनवर्स वाई प्लस कॉज इनवर्स माइनस वाई इक्वल है पाई के। लेफ्ट हैंड साइड ले लें, कॉज इनवर्स वाई प्लस कॉज इनवर्स माइनस वाई। हमारे पास फार्मूला है कॉज इनवर्स ए प्लस कॉज इनवर्स बी, जिस तरह साइन इनवर्स का फार्मूला था इसी तरह कॉज का भी है, इक्वल है कॉज इनवर्स ए बी माइनस अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर। पुट कर दें हम कॉज इनवर्स ए बी, ए की जगह दिया हुआ है वाई, बी की जगह दिया हुआ है माइनस वाई, 1 माइनस ए की जगह दिया हुआ है वाई स्क्वायर, 1 माइनस बी की जगह दिया हुआ है माइनस वाई स्क्वायर। कॉज इनवर्स ये हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये भी हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसे हम इस फॉर्म में लिख दें 1 माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर स्क्वायर से रूट कैंसिल, 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल। कॉज इनवर्स -1 कैलकुलेटर में पुट करेंगे, कैलकुलेटर रिजल्ट देगा 180। 180 कॉज 180 इक्वल होता है पाई के, यानी कॉज इनवर्स -1 इक्वल होता है 180 के। 180 को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई आएगा, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया हमारे पास राइट हैंड साइड के, प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 4 लास्ट पार्ट, ये लिखा हुआ है साइन 2 कॉज इनवर्स वाई इक्वल हो जाएगा हमारे पास 2y इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। हम लेट कर लेते हैं कि कॉज इनवर्स वाई ए, इनवर्स को वहाँ ले जाएंगे, कॉज ए इक्वल हो जाएगा वाई के। इसकी वैल्यू हम निकाल लें इन टर्म्स ऑफ साइन, अभी निकाल के आए हम, साइन स्क्वायर ए इक्वल हो जाता है अंडर रूट 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए। कॉज ए की वैल्यू दी हुई है वाई, ये हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर साइन ए, तो ये साइन ए की वैल्यू आ गई। हमने ये लेट किया था, अब हम ले लें लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड गिवन है साइन इंटू 2 कॉज इनवर्स वाई। कॉज इनवर्स वाई मैंने ए के इक्वल लेट किया है, ये हो जाएगा साइन 2 ए। साइन 2 थीटा का हाफ एंगल फार्मूला है 2 साइन ए कॉज ए। 2 साइन ए की वैल्यू आ गई हमारे पास अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और कॉज ए की वैल्यू आ गई वाई। सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लिख दें 2i अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया हमारे पास राइट हैंड साइड के, ये हो गया प्रूव। तो इस तरह मैंने एक्सरसाइज 12.4 आपके लिए कंप्लीट कर ली। 12.1 भी मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, 12.4, 12.2 और 3 मैंने इसलिए नहीं किया कि वो ग्राफ से रिलेटेड है, मुझे ग्राफ पेपर चाहिए, तो मैं कोई कंडीशन बनाऊंगा इंशाल्लाह, ग्राफ वाले सवाल भी सॉल्व करूंगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।